वेलकम बैक टू फादर रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के अंदर प्लेन क्रैशेस के बारे में। आपको पता है कि रिसेंटली नेपाल के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ था और उसके साथ मिला के हम टोटल 15 प्लेन क्रैश के ऊपर बात करने वाले हैं नेपाल के अंदर कि ये कैसे क्रैश हुए और इसकी क्रैश होने के पीछे रीजन क्या था। आइए स्टार्ट करते हैं। अब तक नेपाल में कितने प्लेन क्रैश हुए? प्लेन क्रैश के मामले में नेपाल का एक अलग ही इतिहास रहा है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एयरप्लेन क्रैश नेपाल में बहुत सामान्य सी बात है। यहाँ पर पिछले 30 सालों में 28 से ज्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं। नेपाल में प्लेन क्रैश होने के मामले को फिर से हाईलाइट होने का कारण यहाँ पर अभी 15 जनवरी को ही एक प्लेन हादसा हो गया, जिसमें 72 लोगों की मौत हो गई। इन मरने वाले लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल थे। ये घटना सच में दिल दहला देने वाली है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में जो बताने वाले हैं वो वाकई में किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है, क्योंकि हम आपको नेपाल में हुए सभी प्लेन क्रैश के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी घटनाएं भी है जिनको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। अब तक नेपाल में होने वाले प्लेन क्रैश में सबसे ज्यादा खतरनाक हादसा 1992 में हुआ था। 1992 में 167 लोगों की प्लेन क्रैश होने के कारण मौत हो गई थी। क्रैश होने वाला ये प्लेन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का था और ये काठमांडू नेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था। इसके बाद जो सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश हुआ वो अभी 15 जनवरी को ही हुआ। 15 जनवरी 2023 ये दुखद घटना नेपाल के येती एयरलाइंस के एक प्लेन की है, जो कि काठमांडू से पोखरा जा रहा था और पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एक 72 सीटों वाला पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया है। पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इस दुर्घटना में 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर समेत 72 लोगों की डेथ हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्लेन में 15 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जिनमें से 5 इंडियन थे। एक्सीडेंट के बाद बचाव राहत कार्य तुरंत शुरू कर दिया और यातायात के तौर पर एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया। यह सच में नए साल की एक दुखद घटना है। नेपाल में होने वाले इस प्लेन क्रैश में 5 भारतीय नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2022 का हादसा 29 मई को नेपाल के तारा एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया था। इस प्लेन में 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 4 भारतीय नागरिक थे। सुबह 9:55 पर उड़ान भरने के 6 घंटे के बाद इसका कोई पता नहीं लगा और 6 घंटे के बाद एक दुखद सूचना मिली कि विमान क्रैश हो गया है। 2019 का हादसा 2019 में एयर डायनेस्टी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसके क्रैश होने का कारण इसका पहाड़ी से टकरा जाना था। एयर डायनेस्टी का ये हेलीकॉप्टर काठमांडू जाते समय रास्ता भटकने के कारण पहाड़ी से टकरा गया। इसमें नेपाल के टूरिज्म मंत्री रविंद्र अधिकारी और इंडस्ट्रियल आंग तिरंगा शेरपा समेत 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 2018 का हादसा 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक विमान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते समय क्रैश हो गया था। ये प्लेन 72 सीटर था और इस हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 चेरिकोट हेलीकॉप्टर क्रैश, इस हादसे में भी कई यात्रिकों की मौत हो गई थी। ये घटना भी किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं थी। 2016 का हादसा तारा एयर फ्लाइट 193 नाम का ये प्लेन पोखरा में क्रैश हो गया था। इसमें 23 लोग सवार थे और उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। इस प्लेन का मलबा बहुत समय बाद नेपाल के म्याग्दी जिले में मिला था। 2012 का हादसा अग्नि एयर डॉट नियर 228 नाम का यह विमान 2012 में काठमांडू में क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में 19 लोगों की मौत हो गई थी। ये खौफनाक प्लेन हादसा नेपाल के लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। 2011 का हादसा 25 सितंबर 2011 को नेपाल के ललितपुर जिले में बुध फ्लाइट विमान हादसा हुआ था। इसमें 22 पैसेंजर की मौत हो गई थी, जिनमें से 10 भारतीय नागरिक थे। 2010 का हादसा 2010 में 2 प्लेन क्रैश हुए थे।
इसमें तारा एयरलाइंस का एक विमान उड़ान भरने के बाद तुरंत ही क्रैश हो गया था और इसमें चालक दल समेत सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा हादसा भी 2010 में ही हुआ था और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। 2006 का हादसा, 2006 में 2 प्लेन क्रैश हुए थे। उनमें से एक जून में हुआ था जो कि येती एयरक्राफ्ट था। इसमें 6 पैसेंजर की मौत हो गई थी। ये प्लेन जमीन पर ही क्रैश हो गया था। और दूसरा विमान हादसा सितंबर 2006 में श्री एयर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण 24 लोगों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना पूर्वी नेपाल में घटित हुई थी। यह हेलीकॉप्टर वर्ल्ड वाइड फंड के एक कंजर्वेशन इवेंट से संबंधित था। 2001 का हादसा, 2001 में पश्चिमी नेपाल में एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में नेपाल के राजकुमार के समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। यह भी बहुत बुरा हादसा था। इसमें पीड़ित व्यक्ति समेत पूरा नेपाल गम में डूब गया था। 2000 का हादसा, रॉयल नेपाल एयरलाइंस का ये विमान धनगढ़ी एयरपोर्ट पर जाते हुए रास्ते में ही क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में 22 यात्रिकों की मौत हो गई थी। यह हादसा भी सभी नेपाल वासियों की आंखों में आंसू दे गया। 1992 का हादसा, थाई एयरवेज का एक प्लेन जुलाई 1992 में क्रैश हो गया था और इसमें 99 यात्री और 14 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। ये प्लेन उत्तरी काठमांडू में एक पर्वत से टकरा गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार इस दुर्घटना के होने के कारण पायलट की मिसकम्युनिकेशन थी। खराब जलवायु के कारण पायलट ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ बात नहीं कर पाया, जिसके कारण उनका संपर्क टूट गया और ये भयानक हादसा हो गया था। 1969 का हादसा, जुलाई 1969 में रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया था। ये विमान हादसा एयरपोर्ट पर हुआ था जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें पैसेंजर और क्रू मेंबर शामिल थे। वैसे दोस्तों, आपकी नेपाल एयरलाइंस के बारे में क्या राय है? कौन है इन हादसों का जिम्मेदार? नेपाल का खराब मौसम या फिर गवर्नमेंट? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिए और हाँ, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी। टोटल 15 प्लेन थे और 15 प्लेन में से पाकिस्तानी नंबर 1 पे था और पाकिस्तानी नंबर 1 होने की वजह ये थी कि पाकिस्तान के अभी तो प्लेन डायरेक्ट नहीं आते। पाकिस्तान का आपको पता है कि नेपाल से पाकिस्तान और पाकिस्तान से नेपाल अभी कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। बट 2006 या 7 के टाइम पे ये हुआ था और 2006 या 7 के बारे में बात करें तो नेपाल के अंदर ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश था। इसमें सबसे ज्यादा लोगों की जान गई थी और आज तक इससे ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली आपने देखा 15 जनवरी को नेपाल के अंदर ये प्लेन क्रैश हुआ। टोटल 72 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसमें कैप्टन की गलती थी या केबिन क्रू की गलती थी ये नहीं कह सकती, या मौसम की गलती थी या ATC की गलती थी, ये तो अभी नहीं पता चला। बट बाद में जब भी पता चलेगा आपके साथ शेयर करेंगे। नेपाल के प्लेन क्रैश के बारे में बात करें तो हमने आपके साथ 15 क्रैश शेयर किए। अब अगर आपने वीडियो देखी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।